वेलकम टू बीएड क्लासेस विद संतोष। आज हम लर्निंग की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कह सकते हो आप, कुछ क्वेश्चंस, डेफिनेशंस कह सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अधिगम के प्रश्नोत्तर पार्ट थर्ड है ये। इससे पहले मैंने 2 पार्ट पढ़ाए हैं, आप ज़रूर देखिएगा जाके उनको, कैसा लगा आपको बताइएगा। चलिए, ये हमने पठार पढ़ा था। पठार मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सीखने की प्रक्रिया में कुछ समय बाद कोई भी उन्नति नहीं होती, कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। हम नॉर्मली जैसे हैं वैसे सीख रहे होते हैं, लेकिन एकदम रुकावट सी आ जाती है, कोई उन्नति नहीं होती, उसको हम बोलते हैं पठार। ठीक है। और पठार के बाद एक चीज़ और आती है, आप बाद में कह सकते हो, पहले कह सकते हो वक्र। वक्र होता है लर्निंग कर्व्स। ठीक है, अधिगम वक्र कह सकते हो, लर्निंग कर्व। पठार तो क्या होता है, कोई उन्नति नहीं होती, कोई मतलब ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता है, एक स्थिर स्टेट आ जाती है, एक कहते हैं ना वो स्टैटिक पोजीशन आ जाती है, जिसके बाद हमारी कोई उन्नति नहीं होती, सीखने की प्रगति नहीं होती। लेकिन अधिगम वक्र या लर्निंग कर्व्स वो होते हैं जिसमें या तो एकदम गति फास्ट होती है, सीखने की गति एकदम प्रबल होती है, और एकदम या फिर स्लो होती है, धीरे धीरे होती है। तो उनको हमने डिवाइड किया है 3 अलग अलग पार्ट्स में, उसके बेसिस पे ये वन लाइनर से देखिए। 30 क्वेश्चन। एक प्रकार के सीखने में प्रारंभ में गति मंद रहती है, किंतु धीरे धीरे सीखने की गति में उन्नति होती है। इस प्रकार के सीखने में प्राप्त वक्र को क्या कहते हैं? तो देखिए, मैंने बताया ना कि पठार क्या होते हैं जिसमें कोई उन्नति नहीं होती, लेकिन वक्र क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो देखिए, ये है नतोदर वक्र। नतोदर मतलब नेगेटिव। अब इसमें क्या, एक प्रकार के सीखने में प्रारंभ में गति मंद रहती, धीरे धीरे जाती है गति, किंतु धीरे धीरे सीखने की गति में बाद में उन्नति होती है। लेकिन पहले तो वो स्लो ही चल रही है, तो वो जब स्लो चल रही है इसको बोलते हैं नतोदर, नेगेटिव कर्व। नेगेटिव कर्व बोल सकते हो आप इसको, नतोदर वक्र बोल सकते हो, जिसमें शुरुआत में सीखने की गति मंद रहती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 31। जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है, ना तो नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, ना तो आप ज़्यादा सीख रहे होते हैं ना आप एकदम कम सीख रहे होते हैं। जब नॉर्मली आप सीख रहे होते हैं, समान होती है, उसको बोलते हैं सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन कर्व। जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है, इक्वल रहती है। नेक्स्ट देखिए, वह वक्र कौन सा है जिसमें सीखने में आरंभ में गति तीव्र होती है, बहुत तेज होती है, किंतु धीरे धीरे मंद हो जाती है? इसको बोलते हैं उन्नतोदर वक्र, इंक्रीमेंट बोल सकते हो, धनात्मक बोल सकते हो। ठीक है। अब देखिए, ये तीनों आपको टाइप मिल गए लर्निंग कर्व के। जब लर्निंग कर्व वो होते हैं जब जिनके अंदर या तो सीखने की गति तेज होती है बाद में स्लो होती है, या पहले स्लो होती है बाद में तेज होती है, या एक समान रहती है। ये 3 टाइप के कर्व हो गए। पहला मान लो आप नतोदर, नेगेटिव ऋणात्मक वक्र हो गया, नेगेटिव लर्निंग कर्व हो गया। सेकेंड हो गया स्ट्रेट लाइन, कोई सेम पोजीशन रहती है। थर्ड हो गया उन्नतोदर, इंक्रीमेंट, धनात्मक वक्र हो गया। ठीक है। तो जब सीखने की गति प्रारंभ में मंद रहती है, धीरे एकदम स्लो होती है सीखने की, आप बिल्कुल मन ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ सीख रहे हो, फिर बाद में आप मोटिवेटेड होते हो और बाद में उन्नति हो जाती है, उसको बोलते हैं नतोदर वक्र, नेगेटिव। नेक्स्ट है जब सीखने की गति बहुत तेज होती है, आप मोटिवेटेड हो, अच्छा खासा सीख रहे हो, लेकिन बाद में आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन होती है, आप धीरे धीरे स्लो हो जाते हो, उसको बोलते हैं उन्नतोदर वक्र। अब देखिए, सीखने की गति आरंभ में तेज है इसलिए उन्नतोदर है, और उधर के सीखने की गति आरंभ में धीरे है इसलिए उसको नतोदर बोलते हैं। और जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उसको बोलते हैं सरल रेखीय वक्र। ये 3 टाइप हो गए आपके लर्निंग कर्व के। अब देखिए, अब है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैंने कहा ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको पिछली क्लास में भी, कि आप क्लास में जाते हो, नया चैप्टर पढ़ाते हो बच्चों को, तो आपको उनको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हो। अगर वो प्रीवियस नॉलेज आपके न्यू नॉलेज के अंदर हेल्प कर रही है तो बच्चा बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देगा। लेकिन अगर वो प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज के अंदर हेल्प नहीं कर रही है, नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, तो वो बच्चों की लर्निंग को इफेक्ट करेगा। और कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही, उसको हम बोलते हैं जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। यह अधिगम स्थानांतरण क्या कहलाता है? लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने कुछ पहले सीखा हुआ है और दूसरे आप आगे कुछ नया सीख रहे हो और उसमें अगर वो हेल्प कर रहा है तो वो हो गया पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वो हेल्प नहीं कर रहा है तो वो हो गया नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर वो ना हेल्प कर रहा है, अगर वो बाधक उत्पन्न कर रहा है तो नेगेटिव ट्रांसफर है, और बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है तो जीरो ट्रांसफर है। गणित का अगर सीखा हुआ है, मैथ्स में अगर आपने कुछ सीखा और वही अगर आपके फिजिक्स में आ रहा है, जैसे मैथ्स में आपने कुछ फॉर्मूले लिखे, या किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना सीखा, सेंटीमीटर को मीटर में,
ठीक है, वो अगर आपके फिजिक्स में कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, धनात्मक स्थानांतरण। ठीक है, अब और नेगेटिव क्या होता है, जब वो बाधा उत्पन्न कर रहा होता है, आपने कुछ और, आपने कोई दूसरी लैंग्वेज सीखी और वो उसके अंदर नई लैंग्वेज सीख रहे हो, उसके अंदर बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसको बोलते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। और जब ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, आप दो अलग अलग चीज़ें सीख रहे हो, तो उसको बोलते हैं जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने तीनों टाइप आपको यहीं पे बता दिए हैं। ठीक है, हेल्प करता है पॉजिटिव, बाधक उत्पन्न करता है नेगेटिव, और ना हेल्प करता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, उसको बोलते हैं जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। 34 पॉइंट देखिए, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है। ये कथन किसने कहा है, तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति, अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। अगर हमें कोई चीज़ का ज्ञान हो गया है, हमारी अभिवृत्ति, हमारा एटीट्यूड वैसा बन गया है, हम उस ज्ञान को और सीखना चाहते हैं, उसको भी अधिगम बोलते हैं। ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। नेक्स्ट है संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचार किसी को बताते हैं, दूसरे के विचार ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। संप्रेषण, दो लोगों के बीच में बातचीत कैसे होती है, विचारों के आदान प्रदान से, अपने थॉट्स अगर वो एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन, संप्रेषण। नेक्स्ट है 36 पॉइंट, निरीक्षण करके सीखना। ये विधि किसने दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सिम्पसन ने ये विधि दी है, निरीक्षण करके सीखना। नेक्स्ट है सीखने के कितने प्रकार हैं। सीखने के कह सकते हो, ये सीखने के प्रकार हैं, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ब्लूम ने 3 टाइप बताए, ज्ञानात्मक, गामक, भावनात्मक। अब इसको इंग्लिश में मैं बता देती हूँ। ब्लूम ने 3 टैक्सोनॉमी बताई है, 3 प्रकार बताए सीखने के, आप किस तरीके से सीख सकते हो। आप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। कॉग्निटिव डोमेन वो होता है जिसको ज्ञानात्मक बोलते हैं। अगर आप बुद्धि से कुछ सीखते हो, कोई चीज़ आपने माइंड में बिठा ली है और आप उसको लर्न कर रहे हो, आपको इजीली याद होगी, ज्ञानात्मक पक्ष है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव साइकोमोटर। साइकोमोटर क्या होता है, गामक। गामक मतलब आप अपने हाथों से उसकी कोई स्किल सीखी आपने और उसको इस्तेमाल कर रहे हो आप अपने हाथों से फिजिकली, उसको बोलते हैं गामक। और अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, भावनात्मक। आपने कोई चीज़ सीखी और अगर वो आपको अफेक्ट कर रही है, इमोशनली वो इफेक्ट कर रही है आपको, तो वो भावनात्मक पक्ष है। कहने का मतलब है हम सीखते हैं तो 3 टाइप की चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और गामक। अफेक्टिव, साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव, ये 3 डोमेन होते हैं, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं उनको। नेक्स्ट है 38 पॉइंट, पाठ्यक्रम अधिगम में सहायक होगा यदि वह सरल से कठिन की और सिद्धांत पर आधारित होता है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो अब वो कैसे इंपॉर्टेंट होगा लर्निंग में, आपने कोई टॉपिक पढ़ाया, वो बच्चों को कैसे लर्न होगा या कैसे उनको वो अच्छे से समझ में आएगा, आप उसको सरल से कठिन की ओर ले जाओगे। ये नहीं कि पहले कठिन चीज़ पढ़ा दी एकदम टफ और उसके बाद इजी ले जाओगे, तो बच्चे को पहले ही इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आप पहले उसको धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें सिखाओगे, फिर धीरे धीरे उसको मेन पॉइंट पे लेके जाओगे, सरल से कठिन की ओर ले जाओगे, तभी पाठ्यक्रम अधिगम में सहायक होगा। सरल से कठिन पाठ्यक्रम, करिकुलम आपका सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। तभी तो स्कूल में देखा होगा आपने, एग्जाम्स भी कैसे होते हैं, पहले यूनिट टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, छोटे रूप में टेस्ट दिया 10 नंबर का लिया, फिर यूनिट टेस्ट हो गए 30 नंबर के हो गए, फिर सेमेस्टर, आजकल तो सेमेस्टर है, पहले होता था हाफ ईयरली, एनुअली। तो एनुअल में क्या होता था, पूरा कोर्स आता था, तो वो कठिन की तरफ गए थे। तो पहले क्या हुआ, बच्चों ने जब धीरे धीरे सरल की तरफ, सरल से गए तो उन्होंने वो सब चीज़ें सीख ली, तो कठिन आते आते उनको इतनी दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए वहाँ तो था कि मैथ्स के फॉर्मूले फिजिक्स में काम आएंगे, तो वो पॉजिटिव हो गया, तो धनात्मक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 39 पॉइंट, मोटरसाइकिल चलाने की योग्यता स्कूटर चलाने में बाधक सिद्ध होती है, तो ये कौन सा अधिगम अंतरण है, तो ये ऋणात्मक अंतरण है। अगर आप मोटरसाइकिल सीख रहे हो, आपने सीख चुकी है और आप स्कूटर चला रहे हो, लेकिन आपको दिक्कत हो रही है, मोटरसाइकिल में गियर चेंज करना होता है, स्कूटर में कुछ ऐसा नहीं है, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, तो ये ऋणात्मक ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिव नहीं हुआ इसमें। नेक्स्ट है 40 पॉइंट, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी है, तो ये वुडवर्थ ने दी है। सीखना क्या है, विकास की प्रक्रिया है। हम डेवलप कैसे होंगे, हम जब नया नया चीज़ें सीखेंगे, उनको अपने बिहेव में लाएंगे, व्यवहार परिवर्तन होगा, तभी वो सीखना कहलाता है और वही विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए 41 पॉइंट, जब शरीर के एक पक्ष के अंगों को दिया गया प्रशिक्षण दूसरी ओर के अंगों में चला जाता है, तो उसे कहते हैं द्विपक्षीय अंतरण, बायलेटरल ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। देखिए आप शरीर के एक पक्ष के अंगों को आपने कुछ प्रशिक्षण दिया, मतलब आपको आगे आप लेफ्ट से भी, ये आपने देखा होगा जनरली कि ना, शरीर के एक अंगों को प्रशिक्षण दिया है, वो दूसरे अंगों में कैसे चला जाता है।
आपने एक हाथ से काम करना, कोई चीज़ सीखी, आप पेंटिंग कर रहे हो तो अचानक से आपका दूसरा हाथ कहीं आसपास चला जाएगा, मतलब उसके अंदर भी कुछ इफेक्ट हो रहा है। आपने लेफ्ट से लिखना शुरू किया, सीखा, राइट से आपको आता था लेकिन लेफ्ट से किया तो भी राइट आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं द्विपक्षीय अंतरण। 42 पॉइंट है नेक्स्ट। जब शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी सिद्ध होता है, तो वह क्या आता है, मतलब आपने कुछ कोई चीज़ की ट्रेनिंग ली एक हाथ से ही, तो वो एक ही पक्ष का डेवलपमेंट हुआ, उसको बोलते हैं एक पक्षीय अंतरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 43 क्वेश्चन। सुल्तान चिंपांजी का प्रशिक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया और उस सिद्धांत का नाम क्या है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, पिछली क्लास में पढ़ा था, सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं। और उन्होंने चिंपैंजी सुल्तान पे प्रशिक्षण किया था, परीक्षण किया था अपना। और ये कौन थे? कोहलर थे। वैसे 3 है, कोहलर, कॉफका एंड वर्धीमर जिनको बोलते हैं, तो 3 थे। आपके एग्जाम में तीनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो आप वो टिक करके आ सकते हो, तीनों सही है, कोहलर, कॉफका एंड वर्धीमर। इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था और इन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पे काम किया है। तो ये थी आज की मेरी क्लास, कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई नया टॉपिक, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।